ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो होता क्या है ये, तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, मैंने ये लिखा नहीं है, पावर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, आपका एक यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है A2B बना, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसका रेट निकालते हैं तो रेट क्या हो जाएगा आपका dx/dt प्रोपोर्शनल टू ये आपका रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो ये जो पावर होती है, ये पावर क्या होती है, पावर ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताती है, ठीक है। या कह सकते हैं हम अभिक्रिया की कोटि होती है। अगर मान लो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट और होता, एक रिएक्टेंट भी होता, ठीक है ना, तो इनकी पावर, एक की पावर मान लो आपकी m है, दूसरी पावर n है, तो इसका सम कितना हो जाता, m + n। तो जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सम ऑफ पावर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। ओके, अब हमें जो सीखना है, देखो अभिक्रिया की कोटि हमें पढ़ना है, वो आपका 0 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना। लेकिन हमें अब 0 ऑर्डर की मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट ऑर्डर सीखना है आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर हिंदी में बोलते हैं मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। होता क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए रिएक्शन दैट प्रोसीड एट रेट दैट डिपेंड लीनियरली ऑन ओनली वन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। यह कह सकते हैं कि जो सम ऑफ पावर कितनी हो, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू 1, ठीक है। या सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू 1 हो तो आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो प्रोसीड होती है, प्रोसीड एट ए रेट दैट डिपेंड लीनियरली, ठीक है ना। ये कैसी डिपेंड होती है, लीनियरली ऑन ओनली वन रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्टेंट पे क्या होती है, एक रिएक्टेंट के अनुसार ये आगे प्रोसीड होती है, आगे फॉरवर्ड होती है। जैसे कि मान लो एक मैं चलो एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे आपका ए से आपका बन रहा प्रोडक्ट। ओके, जो आपका ए है इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम रेट की बात करते हैं, रेट dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज रिएक्शन दैट प्रोसीड एट द रेट दैट डिपेंड लीनियरली ओनली वन रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट, या पावर कितनी हो, 1 हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें डेरिवेशन करना है, किस तरीके से उसको हम ड्राइव करते हैं, ड्राइव करना आपको सीखना है, बहुत आसान है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले आपका ये दे रखा है, आपका दे रखा है ए से आपका बन रहा प्रोडक्ट, ए क्या है आपका रिएक्टेंट है, ठीक है ना, प्रोडक्ट। ओके, अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं कि जो टाइम t इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो इसकी जो हमने कंसंट्रेशन देखी वो आपकी a मोल पर लीटर मान ली हमने, क्या मान ली, a मोल पर लीटर। तो स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट होगा वो कितना बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा। तो हमने क्या किया, आफ्टर t सेकेंड बाद हमने देखा कि जो आपका प्रोडक्शन हुआ वो कितना है, x मोल पर लीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका a - x मोल। ओके, अब यहाँ से हम रेट फाइंड कर लेते हैं। रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। ओके, इसको प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते तो यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, dx/dt इक्वल टू k a - x। ओके, अब यहाँ से हमें इंटीग्रेशन का यूज करना है। सबसे पहले यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या आ गया आपका, dx इक्वल टू k a - x dt, ठीक है। अब ये आपका इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का रूल लगता है यहाँ पे, लीनियर मतलब इंटीग्रेशन इक्वेशन का रूल लगेगा यहाँ पे। तो हम कैसे करते हैं कि अगर आपका dx है तो इसके साथ में x वाला आना चाहिए, इससे हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखते हैं, अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dx/dt
ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या है, ओके इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। देखो इंटीग्रेशन अगर आपका आ जाए कि 1/x है dx, इसका इंटीग्रेशन होता है हमेशा ln x, ठीक है ना, या कह सकते हैं हम log बेस ई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, आपका आ जाए कितना log a माइनस एक्स। अब यहाँ माइनस एस का भी करेंगे हम, तो माइनस एस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा a माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी कितना होगा इंटीग्रेशन टी प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम सी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके अब हम यहाँ पे वैल्यू इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। आपका जब इनिशियल टाइम होगा, इनिशियल टाइम पे बात करते हैं जब टी इक्वल टू 0 हो, तो अगर इनिशियल टाइम पर टी इक्वल टू 0 होगा तो वहाँ पे एक्स कितना होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं हम माइनस लॉग ए 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, मतलब सी की वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आ गई माइनस लॉग ए। ओके अब हम क्या काम करेंगे, जो सी की वैल्यू आई है, सी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसको यहाँ देखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके तो क्या आ जाएगा आपका माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस लॉग ए। इसको हम यहाँ पे लाते हैं तो आपका आ जाएगा लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। यहाँ पे हम लॉग का रूल यूज करते हैं। लॉग का रूल क्या होता है, लॉग का रूल होता है कि अगर लॉग एम माइनस लॉग एन है, डिवाइड में आ जाते हैं, वो क्या जाते हैं वो डिवाइड में, अगर माइनस में है लॉग तो हमेशा डिवाइड में आ जाते हैं, ये लॉग का रूल होता है। तो लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, ठीक है। यहाँ से अगर हम रेट कांस्टेंट फाइंड करें तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा आपका के इक्वल टू 1/t लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका रेट कांस्टेंट। लेकिन जो वैल्यू आपकी आई है ये लॉग बेस ई है, ठीक है ना, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 में, ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अगर आपका लॉग बेस ई आए तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 लॉग बेस 10 यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या काम कर देंगे, के इक्वल टू 1/t लॉग 2.303 लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या काम करते हैं, रेट कांस्टेंट निकालते हैं, किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। अगर फर्स्ट ऑर्डर पर रिलेशन दे रखी है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो आपका डिकम्पोज कोई रिएक्शन डिकम्पोज हो रही है, ठीक है, उसकी इनिशियल वैल्यू दे रखी है और उसका कितना डिकम्पोज हुआ, कितना टाइम लगा, टाइम हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके अब हम यहाँ सीखना है, ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अब हमें सीखना है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है ना। हमें सीखना है यहाँ से हाफ लाइफ। ओके तो हाफ लाइफ के लिए देखो कैसे हम यूज करते हैं। हाफ लाइफ के लिए अगर हम देखते हैं, हाफ लाइफ इंग्लिश में बोलते हैं हम आधायु काल, सॉरी हिंदी में बोलते हैं हम आधायु काल। ये आपका क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। मतलब कोई भी आपका सब्सटेंस दे रखा है या कोई भी आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है और उसकी कंसंट्रेशन को हाफ होने में, ठीक है ना, हाफ होने में कितना टाइम लगता है, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, उसकी हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को हाफ होने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम को क्या बोलते हैं, हम हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं आधायु काल। ओके चलो अभी तक हमने यहाँ पे सीखा था कि जो आपका रेट कांस्टेंट था के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ठीक है, यहाँ तक था लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, जो आपका
डिकम्पोजिशन वैल्यू है वो कितनी है, हाफ है। जो ए माइनस एक्स है ये कितनी है आपकी, हाफ है। कितनी हो गई, हाफ। हाफ किसका, ठीक है, इसका हाफ करेंगे इनिशियल का। ठीक है, तो जो आपका ए माइनस एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी हाफ इक्वल। हाफ क्या था आपका, इनिशियल वैल्यू कितनी थी ए, तो उसका हाफ हो जाएगी a/2। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a/2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से डिवाइड हो जाएगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10। अब 2 की वैल्यू जो लॉग में होती है वो आपको याद रखना है। लॉग 2 की जो वैल्यू होती है 0.3 समथिंग होती है। ओके, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2.303 अपॉन टी मल्टीप्लाई 0.3010। ठीक, या क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6931 अपॉन टी। ठीक है, टी की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं टी हाफ। ओके, तो ये हो जाता है आपका हाफ रिएक्शन। ठीक है ना, मतलब हाफ टाइम, हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन है।